गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, कैसे हैं सारे? ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको साइड में कर लेते। ओके, हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी में, क्या कर रहे थे? कंकाल और तंत्र के बारे में, स्केलेटन सिस्टम कर रहे थे। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो स्केलेटन सिस्टम का वैसे काम क्या होता है? किसको स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है? हड्डी को देता है। हड्डी को क्या देता है? ये शक्ति देता है। यस, ठीक है, ये हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, हड्डी को प्रोटेक्शन नहीं देता, हड्डियाँ तो खुद ही उसमें है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, मेरे को हड्डी और प्रोटेक्शन सुनाई पड़ रहा है। ओके, तो अगर हम बात करें तो स्केलेटन सिस्टम का जो मेन काम होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम है या स्केलेटन होता क्या है, तो ये हड्डियों का फ्रेमवर्क अपने आप में है जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। और जो स्केलेटन सिस्टम है उसको दो में डिवाइड किया गया था। यस, एक आप लोगों का बाह्य और आंतरिक, जो आप लोगों का आंतरिक है जो भी है, एक्सो और एंडो आप लोगों का है। ठीक है, एक्सो में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं? हमारे बाल आते हैं, हमारे नेल्स आते हैं, या जो भी एनिमल्स के खुर वगैरह वो इसमें आते हैं बाह्य में। ठीक है, और जिसमें जो मतलब ओपन है आप लोगों के, ओके, जो वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट वो ओपनली हमारे इस तरह से है। अगर हम बात करें जो एंडोस्केलेटन में हमारी जो है बोन्स वेली आई हमारी, ठीक है, जिसमें हमारे कार्टिलेज मसल को भी इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे जो है एंडोस्केलेटन का वो पार्ट होते हैं। तो एंडोस्केलेटन अगर हम बात करें जो हड्डियां हैं, ठीक है, हम हड्डियों में मेन आते हैं, तो हड्डियों की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ बोन को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और जो मसल्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी उसको बोला जाता है। और एक हमारी जो बॉडी उसमें जो है वो नर्म हड्डियां होती हैं, उनको क्या नाम दिए जाते हैं? यस, जैसे हमारे मोस्टिक है या पिन्ना है, तो उनको क्या बोला जाता है? उसको कार्टिलेज बोला जाता है। जो नर्म हड्डी है उसका क्या नाम है? कार्टिलेज उसका नाम है। और उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी उसकी स्टडी को बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारी बोन्स है, ह्यूमन बीइंग में कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन है? 206 टोटल नंबर ऑफ बोन्स है। और हम बात करें चारक संहिता में जो है उन्होंने कितनी बोन बताई हुई थी? 316 हड्डियां बताई थी वहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये है जो वयस्क है, जो अडल्ट उनमें तो 206 हड्डियां हैं, बट जो चिल्ड्रन है उनमें कितनी हड्डियां होती है? 300 होती है आप लोग। ठीक है, और जो एम्ब्रियो होती है उसमें 300 प्लस होती हैं हमारी इस तरह से हड्डियां। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया था। और उसके बाद हाँ, ये भी कर ली था हमने ना कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो भी दो में डिवाइडेड, जो 206 हड्डियां हैं वहाँ पे हम बात करें जो हमारा स्कल है वहाँ पे कितनी जो भी है उसको दो में डिवाइड किया गया सबसे पहले। या एक को बोला गया था हमारे एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को बोला अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल में जिसमें मतलब जो इस तरह से मान लो जो सिंपल जो एक्स एक्सिस वैसे वाला जो हमारे एक्सिस है वहाँ पे कितनी हड्डियां हैं? 80 वहाँ पे है। और बाकी हम बात करें जो दूसरी हमारे पास बची 126 हड्डियां, इससे 206 हड्डियां हमारे पास होगी। ठीक है, और 80 में अगर हम बात करें तो सब स्कल का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि हमारे जो खोपड़ी है वहाँ पे कितनी हड्डी है? तो 22 वहाँ पे है। और हमारी ईयर में कितनी है? 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी 26 हमारी जो है जो भी रीढ़ की हड्डी होगी। उसके बाद 12 हमारी पसलियाँ होगी। उसके बाद हमारा जो है ये हो गया, क्या बोलते हैं, पसली के बीच में जो स्टर्नम कील है, ठीक है, वो होगी। उसका हाइयोइड जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, जो हमारी जीभ को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब उसको भी वो ये देती है। ठीक है, मतलब सपोर्ट करती है। उसके बाद हमारे लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स है हमारी बॉडी का, ठीक है, उसको भी वो क्या करती है, मतलब जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाइयोइड बोन का इस तरह से पूछा जाता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पूछा जाता है। और कई बार में भी आप लोग को इस तरह से आ जाए कि वो किसको सपोर्ट करती है, वो भी उस तरह से। ठीक है, तो ये होगी हमारी 80 हड्डियां। उसके बाद हम बात करें जो हमारी 126 है उसका बता दिया मैंने, 30 120 इस तरह से होगी हमारी। और 6 हमारी जो है वो जो भी गर्डल्स हमारे पेक्टोरल पेल्विक रीजन वाले वो हमारे पास होगी। इस तरह से टोटल नंबर हमारे पास 20 जो भी है 126 ये वाला भी होगा। टोटल मीन्स हमारा 206 ये नंबर हो गया। यहाँ तक ही किया था हमने। यस, ठीक है, तो आज हम करेंगे सबसे बड़ी सबसे छोटी मांसपेशी भी मसल्स भी वो काफ़ी सिमिलर है, तो साथ साथ में ही रहेगी। ठीक है, तो लार्जेस्ट बोन ऑफ सबसे बड़ी हमारे शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है। कौन सी वाली? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हमारी सबसे लंबी हड्डी जो है हमारी बॉडी की, वो कौन सी है? फीमर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर। सब मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी का नाम है सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो हमारे पास है
फीमर, FEMUR, फीमर, ठीक है। फीमर कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा जो है वो, ठीक है, जांग वाले रीजन में, टांग में प्रेजेंट है, ठीक है। टांग में ये हमारे इस तरह से, ये जो उस तरह से ये प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे छोटी जो हड्डी है वो कहाँ पे है? स्टेपिस है हमारे, ठीक है। सबसे जो छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपिस, स्टेपिस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये हमारे जो है ईयर वाले रीजन में प्रेजेंट है, कान में प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर तो हमारा कार्टिलेज है, बट अंदर हमारी जो 3 हड्डियां हैं जिनके बारे में हमने बात की, तो सबसे छोटी हड्डी वही है, स्टेपिस यहाँ पे है, ठीक है। और हम बात करें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है हमारी बॉडी की, वो हमारी जबड़े वाली मैंडिबल बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत जो हड्डी हमारी बॉडी में है, मजबूत हड्डी की अगर हम बात करें तो दैट इज मैंडिबल, ठीक है। जबड़े वाले रीजन में जो प्रेजेंट है मैंडिबल, मैंडिबल हिंदी में भी आप लोग कैसे रहेगा? मैंडिबल या जबड़े की हड्डी कई बार, ठीक है। मैंडिबल या जबड़े की हड्डी, ये कोई भी आप लोगों को जो भी है, अगर आपका वहाँ पे जबड़े नहीं लिखा होगा तो मैंडिबल वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। और उसी के साथ हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे और मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भार सहती है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो कौन सी सबसे ज़्यादा वजन सहने वाली, ठीक है, वो कौन सी हड्डी है? तो वो हमारे पैर की हड्डी है, टिबिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा भार सहने वाली, क्योंकि पूरा का पूरा जो वजन है उसी पे ही पड़ रहा है, भार सहने वाली जो हमारी हड्डी है दैट इज टिबिया, टिबिया, टिबिया पे हिंदी में भी इस तरह से ही है और इंग्लिश में भी ऐसे ही आता है, टिबिया। टिबिया रीजन वो कहाँ पे है? वो पैर वाली, ठीक है, जो हमारा एंकल रीजन वहाँ पे प्रेजेंट है, पैर की हड्डी, ठीक है। ये हमारी जो सबसे ज़्यादा भार सहने वाली हड्डी है। और वैसे हमारी मांसपेशियां भी वैसी वैसी, जहाँ जहाँ पे हमारे जो है वो ये जो भी नाम तो उनके सिमिलर ही हैं, ठीक है। साथ साथ में लिखोगे तो वो सही रह जाएगा, मतलब याद करने के लिए सही, मतलब जो भी है सही रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपने हड्डी की है उसी के साथ साथ आप लोग जो भी ऊपर लिखने की, हम मांसपेशी की भी बात वही करेंगे। अगर मसल्स की बात है, सबसे बड़ी मसल भी वहीं पे ही प्रेजेंट है, वैसे वैसे उनके नाम भी हैं, तो उसी के साथ लिखना है तो उसी के साथ कर लो। अगर नीचे को लिखना है तो भी देख लो, ठीक है। नेम सिमिलर है काफ़ी उनके भी। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो हमारी हड्डी है इसी रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारी फीमर को ही सपोर्ट कर रही है, जिसका नाम है सार्टोरियस, इसका नाम है सार्टोरियस, सार्टोरियस, सार्टोरियस हिंदी में भी आपका ऐसे होगा, सार्टोरियस, स्टार्टोरियस जो भी है, यहाँ पे फीमर को ही वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है। वो ही सबसे बड़ी मसल है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी जो मांसपेशी है जांघ वाले रीजन में ही है, ठीक है। ये हम बात करें सबसे छोटी जो हमारी मांसपेशी है वो भी कान में ही है, उसका नाम स्टेपिडियस है, स्टेपिडियस, 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 कान वाली वहीं पे ही प्रेजेंट है। और जबड़े वाली ही सबसे बड़ी, जिसका नाम है मैसेटर, 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 जबड़े वाले रीजन में ही स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ये भी प्रेजेंट है। और सबसे जो है जो ये है एक्टिव जो हमारी ये है मसल, वो है कार्डियक मसल हमारी, ठीक है, जो हमारी हृदय वाली जो है, ठीक है। कार्डियक जो वर्ड होता है वो हमारे हार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा, कार्डियक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कार्डियक जो भी हमारी यहाँ पे है जिसका नाम है दैट इज कार्डियक मसल, सबसे जो बिजिएस्ट है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है, एक्टिव या बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा जो काम करने वाली मसल है, एक्टिव जो मसल है दैट इज अवर कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक कार्डियक सॉरी सर से नहीं है, कार्डियक मसल, मांसपेशी, ठीक है। ये मसल ये जो भी इस तरह से जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और जो मसल है सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी है? फीमर है। और सबसे बड़ी जो मांसपेशी वो कौन सी है? सार्टोरियस, ठीक है, वही उसी रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड हम बात करें सबसे छोटी जो हड्डी है वो कान में प्रेजेंट है, उसका नाम है स्टेपिस, और उसकी साथ ही जो मांसपेशी उसका नाम क्या है? स्टेपिडियस, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन हमारी बॉडी की है वो जबड़े वाली है, ठीक है, जिसको मैंडिबुलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मसल की बात करें तो मैसेटर मसल उसका नाम है, ठीक है। और वैसे सबसे ज्यादा भार सहने वाला टिबिया जो प्रेजेंट में पैर में प्रेजेंट है हमारे,
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव मसल है वो कार्डियक रीजन वाली है। ये हो गया हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी मसल के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे के बाद आपकी जो है वो जो हमारे ये है क्या बोलते हैं इन रीजन का, कि हमारे जो बाजू में कौन कौन से जो है काफ़ी सिमिलर है, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है उसका पूछ लिया जाता है। तो उनके साथ साथ यहाँ पे कर लो, ठीक है, कि हमारे जो बाजू है वहाँ पे वो काफ़ी सेम है, उनके नाम भी जैसे हमने अभी पढ़े, तो सही रहेगा याद करने के लिए भी। कुछ सारे नहीं बोल रही हूँ, वैसे 206 है, तो कुछ आ जाता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है उस तरह से पूछा जाता है, तो वैसे कर लो। तो अगर हम बात करें बाजू की सबसे जो ये वाली जो हड्डी है उसको बोला जाता है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस बोला जाता है, ये ह्यूमरस का नाम है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमर भी है, ह्यूमरस, ठीक है। सब कहाँ पे है ये, बाजू की जो सबसे बड़ी हड्डी है हमारी, ठीक है, बाजू की ये वाली हड्डी है उसको बोला जाता है ह्यूमरस। उसके बाद जैसे हमने देखी कि उसके बाद जो हमारे बाजू वहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर वाली का नाम होता है रेडिया, जो हमारे यहाँ पे थंब वाले रीजन में होती है वो होती है रेडिया, नीचे वाली का नाम है अल्ना, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर वाली हमारी है रेडिया, जो हमारे इसके साथ जो प्रेजेंट है, थंब के साथ जो प्रेजेंट है हड्डी, जो थंब के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करना कि राइट थंब के साथ जो ऐसे, वैसे तो इस साइड भी प्रेजेंट है ये लेफ्ट भी, तो ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, राइट थंब के साथ जो प्रेजेंट है वो रेडिया हमारी है, वैसे याद करने के लिए, ठीक है, थंब के साथ जो है अंगूठे के साथ। और नीचे वाली हमारे पास है अल्ना, मुझे ये लिखना है तो भी रेडिया और दूसरी का नाम है अल्ना, इस तरह से इनके नाम है। तो ये पूछा जाता है काफ़ी इस तरह से आएगी जो है वो ह्यूमरस कहाँ पे है, रेडिया कहाँ पे प्रेजेंट है आप लोगों की, अल्ना कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूछे जाते हैं आप लोगों के इनके नाम। ओके, बाकी क्या बोल रहे हो, अल्लाह आप लोगों के नीचे, ठीक है, मतलब थंब वाले जैसे 2 हड्डियाँ यहाँ पे, उसके बाद जो है हमारी यहाँ पे एक ही थी आप लोगों की, उसके बाद 2 हड्डियाँ यहाँ पे लंबी लंबी है, ऊपर वाली जो हड्डी है उसका नाम रेडिया है, नीचे वाली का नाम जो है वो अल्लाह है, ठीक है। जो हमारे थंब के साथ प्रेजेंट है वो रेडिया है, नीचे वाली को जो प्रेजेंट है वो हमारी अल्लाह है। उसके बाद एक और नाम जो पूछा जाता है कि हमारे जो घुटने वाली जो यहाँ पे जो बोन है, ठीक है, उसका नाम क्या है, पटेला, पटेला, घुटने वाले घुटने की हड्डी को क्या बोला जाता है, जो यहाँ पे हमारा नी कैप है, ठीक है, वहाँ पे जो हड्डी है दैट इज पटेला, पटेला जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हमारे घुटने नी वाले रीजन में जो प्रेजेंट है उस हड्डी का नाम है हमारे पटेला। और एक और जो नाम टीबीए पैर वाले तो हमने बोल लिया, ठीक है, ये भी आपकी आई हुई है यहाँ पे। ओके, चलो ये वाला हो गई, मतलब यहाँ पे जो जो पूछी जाती है हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हाई वेट कर बता दिया, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे ये हैं जो ज्वाइंट है उनके बारे में, ठीक है। ज्वाइंट भी पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइप का ज्वाइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। 4 ही जो मेनली हमारे ज्वाइंट है उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो उन ज्वाइंट के बारे में कि वो ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि वैसे तो हड्डियाँ जो है वो अपने आप में ऐसे कि कैसे वो करेंगी आप लोग की, जो अगर हमने मूवमेंट करनी है तो हड्डियों से अकेले नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें रोक भी देगी उस तरह से, बट नहीं तो वैसे कि रोबोट की तरह हमारा सिस्टम हो जाता है, बट हमारे अंदर के ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट से जो है हम लोग काफ़ी जो है वो मूवमेंट हमारी बॉडी के ऊपर आएगी। तो उन ज्वाइंट के बारे में कौन सा ज्वाइंट उनकी जो है जैसे उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस में उनको नाम दिया गया है। कुछ जो है वो जैसे कुछ जैसे दरवाजे खुलते हैं वैसे खुलते हैं तो उनको वैसे नाम दिया गया है, हिंज ज्वाइंट, कब्जे ज्वाइंट, ऐसे उनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। उनकी शेप कैसी है हड्डियों की उस तरह से वो जुड़े हुए हैं, उस बेस पे उनको नाम दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे संधि या ज्वाइंट, उनको हिंदी में आपका जो है वो हिंदी में संधि बोला जाता है और इंग्लिश में इनको ज्वाइंट जो हमारे हैं, ठीक है। ज्वाइंट किस तरह की ज्वाइंट और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उनके बारे में। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स या संधियाँ। तो अब हम बात करें यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे 4 प्रकार के ज्वाइंट की, 1 2 3 4। सबसे पहला जो ज्वाइंट हमारे पास यहाँ पे है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और हिंदी में भी आपका ऐसे ही होगा, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड
सॉकेट ज्वाइंट। जैसे नाम ही बता रहा है, उसमें क्या होगा, एक साइड जो हड्डी की शेप होगी बॉल की तरह गोल होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, एक साइड जो हड्डी की शेप है वो बॉल की तरह। सॉकेट अगर आपने कभी देखा होगा प्लम्बर वगैरह तो सॉकेट कैसी होती है, जैसे हम बात करें ऐसी पाइप होती है, मतलब वहाँ पे इस तरह की, मतलब जो पाइप का छोटा सा पीस होता है उसको सॉकेट बोला जाता है, ठीक है। जो उसके अंदर जो है वो मतलब वहाँ पे जो है दूसरी जो पाइप वगैरह वो फंस जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो हड्डी जहाँ पे एक साइड को जो है वो बॉल जो है वो इसके साथ जो सॉकेट के साथ इस तरह से जो फिट हो जाता है, उस वाले जॉइंट को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इस तरह का जो जॉइंट है वो हमारे शोल्डर, यहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारा जॉइंट शोल्डर वाले रीजन में, उस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक हमारा हो गया कंधे वाले रीजन में, शोल्डर रीजन में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो हमारे पास हो गया। और दूसरा जो हमारे पेल्विक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे भी सेम इस तरह का ही जॉइंट है, जिसको हिंदी में हिप, जो कुल्हा या जो भी हिप वाला रीजन, ठीक है, जो हमारा पेल्विक रीजन है। यहाँ पे जो फीमर के साथ भी हमारी जो यहाँ पे जो जॉइंट इस तरह से हुई है ये वाली हड्डी, वो हमारी, ठीक है, पेल्विक रीजन या इसको कुल्हा वाला रीजन या हिप रीजन, ठीक है। हिप में भी जो हमारी ये बड़ी वाली हड्डी इसके साथ यहाँ पे जॉइंट है वो इस तरह से जॉइंट है। तो शोल्डर में ये वाला जॉइंट प्रेजेंट है, हमारे हिप रीजन या जो है आप लोग इसको मतलब, ठीक है, पेल्विक रीजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पेल्विक रीजन में भी हमारा इस तरह का जो जॉइंट है वो प्रेजेंट है, जो हमारी बड़ी बड़ी बोन्स है, वो फीमर है, हुमर है, जो इस तरह से वो जॉइंट है हमारी दूसरी बोन्स के साथ। तो ये काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हिंज जॉइंट। हिंज मतलब जो कब्जे, जैसे दरवाजे में कब्जे होते हैं वैसे ही, ठीक है, उसको इंग्लिश में हिंज बोला जाता है। जैसा दरवाजा जो है खुलता है आप लोगों का, एक साइड को ही खुलता है, पूरा तो नहीं खुलता है, वैसे ही जो है कुछ हड्डियां जो हमारे इस तरह से ये जैसे दरवाजे की तरह ही खुलती है, वैसे जो है उसमें इस तरह से ही मूवमेंट होती है। तो इस तरह के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट या कब्जा जॉइंट भी इसको बोला जाता है, कब्जा संधि या हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट की बात करें तो हमारी यही जो भी हमारे इस तरह से प्रेजेंट है, जिसको हम बात करें जो हमारा एल्बो रीजन है, ठीक है, एल्बो वाला जो रीजन है हमारा, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कोहनी का जोड़, ठीक है, कोहनी का जो हमारा जोड़ है, और जो हमारा नी, ठीक है, जो घुटनों का जो जोड़ है वहाँ पे वो ऐसे जैसे दरवाजा खुलता है वो वैसे ही जो है वो इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ गया, हमारा एल्बो, ठीक है, जो हमारा ये है कोहनी वाला एल्बो जॉइंट, ये इस तरह का एग्जांपल है। दूसरा हमारा नी वाला, ठीक है, जो घुटने वाला है, वो भी हमारा इस तरह का एग्जांपल है। एल्बो एंड नी जॉइंट हमारा किस तरह के एग्जांपल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है हिंज जॉइंट के। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पिवॉइड जॉइंट, ठीक है, जो भी ऐसे खूंटी होती है ना, ऐसे खूंटे में हम लोग किसी चीज़ को बांधते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के जो जॉइंट है उनको बोलते हैं पिवॉइड जॉइंट। खूंटी संधि भी इसको बोलते हैं पिवॉइड जॉइंट, पिवॉइड जॉइंट, इसको खूंटी संधि भी बोलते हैं, खूंटी संधि भी बोलते हैं, संधि। तो ये हमारे यहाँ पे ही है, नेक रीजन में ही ये प्रेजेंट, जिसमें हम लोग जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है गर्दन की या स्नो, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किस तरह का जॉइंट प्रेजेंट है, तो ये हमारे यहाँ पे है पिवॉइड जॉइंट, मतलब गर्दन का जो ये नेक रीजन में जो जॉइंट प्रेजेंट है दैट इज अवर पिवॉइड जॉइंट, ठीक है। कौन सा है ये, नेक रीजन में, ये गर्दन में जो जॉइंट प्रेजेंट है दैट इज अवर पिवॉइड जॉइंट, या इसको बोलते हैं हमारी खूंटी संधि, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ये बहुत कम है बट आपके ये थिंक आप पूछे जाते हैं ग्लाइडिंग, और इसी का एक और नाम है यहाँ पे ग्लाइडिंग, हिंदी में भी इस तरह से लिखा है, ठीक है। जो हमारी कलाई वाला है, कलाई वाला जो रीजन है, ठीक है, उसमें थोड़ा पता नहीं मेरे को, फिर भी इसमें और इसमें बहुत ये लगता है हिंज की तरह ही है, पर पता नहीं कुछ होगा थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है, बट इसको जो है वो ग्लाइडिंग वाले उसमें रखा है, जो हमारे कलाई वाला है, कलाई, ठीक है। और जो हमारे टांगों में जो इस तरह से जो आगे वाला ये पैर जिस तरह से मूव करता है, यहाँ पे जो हमारे पास है वो हमारा टखने, ठीक है, जो भी इस तरह का जो जॉइंट है दैट इज अवर ग्लाइडिंग जॉइंट। टखने का जो जोड़ है वो हमारे पास यहाँ पे है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये जो है फेमस आप होंगे काफ़ी, ये यहाँ से पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये तीन आप होंगे काफ़ी जो है वो है, बाकी ठीक है। तो ये मेन जॉइंट है, और कुछ आप लोग कैसे कि जो जॉइंट था बट वहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं हो पाती, आप जैसे हम स्कल रीजन की, तो यहाँ पे इस तरह से है कि तब भी इनमें मूवमेंट ही नहीं, ये आपके काफ़ी फेमस वाले जॉइंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ भी जैसे जो हमारी हड्डियाँ हैं वो भी जो है वो मसल के साथ जुड़ी हैं, हड्डियाँ जो है हड्डियों के साथ किस तरह से, जैसे दो हड्डियाँ हैं तो आपस में वो भी तो जुड़ी हैं, तो उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ आप लोग के जो है स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उनको कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है।
उन टिश्यू को क्या नाम दिया जाता है यहाँ पे, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर जो हड्डी बोन को जोड़ रही है या हड्डी हड्डी को जोड़ रही है तो उसको क्या बोला जाता है। आपने भी कई बार सुना हो कि उसको लिगामेंट प्रॉब्लम, उसका जो है लिगामेंट की प्रॉब्लम होगी, वो गिरा, ठीक है। और लिगामेंट में उसमें जो है कई बार बॉलर्स या भी जो क्रिकेटर होते हैं वहाँ पे होती है कि हाँ वो बॉलिंग करते हुए वैसे उनको लिगामेंट प्रॉब्लम होगी, उनको क्रिकेटर को, आपने कभी इस तरह की टर्म सुनी होगी। तो क्या होता है यहाँ पे, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट और टेंडन नेक्स्ट हम करेंगे। तो हड्डियाँ जो हड्डी के साथ जुड़ती है तो उसको बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है। हड्डियाँ जो हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने वाला जो यहाँ पे एक टिश्यू होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पे लिगामेंट। तो आपने इस तरह से याद करना है कि बोन बॉडी जो है ऐसे मतलब ऐसी हर कुछ सी वो ऐसे मतलब नॉनसेंस सी है वैसे वो कि हड्डियाँ बहुत ही जो है वो हार्ड सी होती है, ठीक है। हड्डियाँ बहुत हार्ड होती है तो उनको जोड़ने के लिए कुछ लीगा लीगा चाहिए यहाँ पे, तो लिगामेंट है वो, ठीक है। तो हड्डियाँ हड्डी के साथ लीगे लीगे से जुड़ती है, तो ऐसे कुछ याद कर, लीगा हम बोलते हैं कि लीगा हो गया, गीला हो गया, ठीक है, हमारे लोकल में। तो वैसे कुछ याद करने के लिए आप लोग इस तरह से, क्योंकि उसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि टेंडन जो है वो मसल को हड्डी के साथ जोड़ती है, हड्डी को मसल के साथ की बोन, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए वो सही है, ठीक है। वैसे आपको याद रह जाएगी ये चीज, मेरे को ऐसी रहती है याद, तो मैं ऐसे से बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लो, हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने वाला जो हमारे पास यहाँ पे है टिश्यू है ऊपर, उसका नाम है यहाँ पे लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट तब बोलते हैं कि लिगामेंट प्रॉब्लम, कभी गिरते हैं तो मतलब जो भी है वो खिंचाव आ जाता है उनमें, ठीक है। कई बार गिरते हैं जहाँ पे बोन ने बोन को जोड़ा हुआ है, तो जो बीच में जो जोड़ने वाला है यहाँ पे रबड़ की तरह जो उनको जोड़ रहा है आपस में, ठीक है, उस वाले को, उस टिश्यू को बोला जाता है यहाँ पे लिगामेंट। तो उसमें जो कई बार गिरे तो लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, ठीक है, बड़ा मतलब जो भी उसमें गिरने से उसके वजह से लिगामेंट में खिंचाव आ गया, तभी बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे लिगामेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, वैसे फ्रैक्चर नहीं हुआ है। कभी आपने इस तरह की टर्म सुनी होगी, तो ये ही प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ने वाला कौन सा आप लोगों का है यहाँ पे, लिगामेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, हिंदी में आपका ऐसे लिखा लिगामेंट, ठीक है। या हिंदी में कौन नाम दिया, स्नायु भी नाम दिया इसको, अगर आपने हिंदी में लिखना है स्नायु। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टेंडन। टेंडन, ठीक है। टेंडन जो है वो बोन को मसल के साथ जोड़ता है, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे नहीं कि सिर्फ हड्डियां ही हड्डियों के जो भी है हड्डियों को यहाँ पे वो मसल ने भी तो पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो हड्डियों ने मसल को पकड़ा हुआ है जिस टिश्यू के साथ, उसका नाम है यहाँ पे टेंडन। बोन जो है वो मसल के साथ यहाँ पे जुड़ी, बोन टू मसल जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से है, तो वो हमारे टेंडन की वजह से यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ एक और भी रह गया हमारे पास कि जो सेल कोशिका जिससे हमारी जो है वो हड्डियां बनी हुई है, दैट इज कौन सा, जो हड्डियां जिस सेल से जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। उस कोशिका का नाम बताएं जिससे हड्डियां बनी होती है, तो उस हड्डी जो सेल का नाम है, उस कोशिका का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियां जो है जिस कोशिका से मिलकर बनी थी, हर जैसे आपने सुना हो कि हर जो कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी की वो कोशिका से ही मिलकर बनी है, तो हड्डियां जिस कोशिका से मिलकर बनी है उस कोशिका का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। और एक ऐसी हड्डी जहाँ पे जो है हमारे जो है वो बोन फॉर्म, सॉरी ये होती है खून का जो है खून बनता है, या जो आरबीसी जहाँ पे बनती है उसका क्या नाम होता है, बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है। कहाँ पे जो है कौन सी हड्डी, जो हमारी लंबी लंबी हड्डी है, जैसे हम बात करें पहले तो जो है जो भी हमारी जैसे जो बहुत ही छोटी एज के होते हैं तो उनमें तो जो भी हड्डी के जो आगे हड्डी पे वहाँ पे हर जगह जो है वो आरबीसी बनती है, और जैसे ही जो है वो एज होती रहती है तो जो हमारी हड्डी के जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ जैसे हमारे फीमल वाले रीजन में यहाँ पे ज़्यादातर बोन मैरो, यहाँ पे लॉन्ग हड्डियों में ज़्यादा बोन मैरो जो है वो इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे फिर क्या होती है, मेनली वहाँ पे ही जो है वो आरबीसी बनती है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं खून कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बोन मैरो में ही जो है वो मेनली फिर उसके बाद क्या थी आरबीसी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो खून कहाँ पे बनता है, तो बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है, हड्डी जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वहाँ पे ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में हड्डियां का जो सॉरी आरबीसी कहाँ पे बनती है, खून कहाँ पे बनता है, इस तरह से कहा जाता है, तो वो बनता है हमारे बोन मैरो में, या आरबीसी कहाँ पे बनती है, तो बोन मैरो में वो बनती है, ओके। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट कुछ हड्डियों से रिलेटेड जो डिजीज है जिनके बारे में बोलते हैं कि हाँ जो गाउट है वो किससे रिलेटेड है, अर्थराइटिस जो है किससे रिलेटेड है, क्या वो हड्डियों से रिलेटेड है, या मास्टिस से रिलेटेड है, या प्लेग से होने वाली है, सॉरी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डिजीज के बारे में, हड्डियों से संबंधित कुछ जो बीमारी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे
गाउट, इसको गठिया भी बोलते हैं, ठीक है, गाउट, और इसी का एक नाम है गठिया। तो आपने भी देखा होगा जो गठिया वाले मरीज है तो उनमें जो है उनकी जो बोन्स ऐसे मतलब जो भी जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे मोटे मोटे से वो हो जाते हैं ऐसे अजीब अजीब से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो भी अगर, और उनको इस तरह से एडवाइस किया जाता है कि आपने क्या करना है, दालें कम खानी, ऐसे ऐसे कुछ उनको जो भी है जो भी इस तरह के गठिया के मरीज होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो दालें होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। हमने बात की थी कि जो प्रोटीन है उनका जो है मेन सोर्स क्या होता है आप लोगों का, दालें ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें मीन्स जो नाइट्रोजन या जो एसिड होता है, ठीक है, जो हमारे अमीनो एसिड है वो वहाँ पे जो आप लोगों का जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो हड्डियों के जोड़ है वहाँ पे वो एसिड जो है वो इकट्ठे होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, या जो भी उसी से जो हमारा क्या बनता है, जो अमल ही है मीन्स जिसको यूरिक अमल बोलते हैं मेनली, वो वहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो जाता है जोड़ में, ठीक है। और उसी की वजह से जो है उनको दर्द भी होती है, यूरिक एसिड वो अपने आप में क्रिस्टल जैसे कांटे जैसे बन जाते हैं, जैसे हम लोग देखें ना छोटे छोटे जो ये होते हैं बजरी जैसी होती है वैसे वो बन जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन हड्डियों में। और उसको बोलते हैं मतलब क्या होता है इसमें गठिया में, यूरिक एसिड जो है वो, यूरिक एसिड जो है वो हड्डियों के जोड़ में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है यूरिक एसिड के जमाव के कारण। कहाँ पे उसका जमाव होता है, जो जॉइंट होते हैं, जैसे मेनली हम बात करें यहाँ जो जहाँ पे जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं वहाँ पे जो है उसका जमाव होता है, ठीक है, उसके क्रिस्टल वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किससे बनता है, मेनली मत हम बात करें जो है दालों वगैरह से ये बनता है, नाइट्रोजन वाले उससे ही ये बनता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है गठिया किससे रिलेटेड है, बोन वाली ही कुछ बीमारी है जिसमें क्या होता है यूरिक एसिड का जो है जमाव जो है वो जॉइंट में हो जाता है। दूसरी हमने वहाँ पे पढ़ा था एक रिकेट्स, ठीक है, जो हड्डियों से ही संबंधित बीमारी है, तो उसका बारे में तो आपने सुनना है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी आप लोग, ठीक है, कि क्योंकि वो हड्डियों से रिलेटेड ही है। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पे रिकेट्स आप लोगों की। और एक और एथराइटिस आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें होता है ना कि जो घुटने वगैरह एथराइटिस आपने सुना कि उसमें क्या होता है कि जो भी है ऐसे कुछ जो फ्रूट वगैरह है वो कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है कि कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे आ जाती है, कुछ सूजन आ जाती है, हाँ, मतलब जो भी हमारे घुटने वगैरह है जो भी झिल्लियाँ होती है उसके बाहर ऐसी स्वेलिंग जैसी आ जाती है, ठीक है। अर्थराइटिस ये भी किससे रिलेटेड है, तो हमारी हड्डियों, अर्थराइटिस तो ये भी इस तरह से हमारी हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। और ऑस्टियोमलेसिया, हड्डी कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोमलेसिया हड्डी कमजोर हो जाती है, कुछ ये इस तरह से बीमारियां हैं जो हमारी हड्डियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना ही है इस टॉपिक के बारे में। और हड्डियाँ अगर हम बात करें हड्डियों मतलब हड्डियाँ किस मतलब इसमें जो हड्डियों को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो तत्व भी होता है, ठीक है, एलिमेंट भी होता है आप लोगों का, तो वो होता है कैल्शियम, ठीक है। हड्डियों को बनाने वाला जो तत्व होता है तो वो हमारे पास एक तत्व हो जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे, तो वो हमारे पास है यहाँ पे कैल्शियम। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मांसपेशी तो मैंने आप लोगों को लिखवाई नहीं ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मांसपेशियाँ हड्डियाँ की, बट हमने मांसपेशियाँ टोटल नंबर ऑफ मांसपेशियाँ जो हमारे अंदर है, यस 639, 639, यस ठीक है 39, 639 टोटल नंबर ऑफ मसल। मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या है 639 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ही है हमारा ये वाला टॉपिक। तो इसको जो भी हमने किया उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो भी है हमने किया स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स है वो है 206 और टोटल नंबर ऑफ जो मसल है वो है 639, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की हम बात करें तो वो कौन सी है, सार्टोरियस, यस ठीक है, कौन सी है, सार्टोरियस। और सबसे बड़ी जो बोन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फीमर, ठीक है। और वैसे हम बात करें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी आप लोगों की है, जबड़े की आप लोगों की बोन है जिसको मैंडिबल बोलते हैं। और हम मसल में हम बात करें तो उसका नाम है मैसेटर, ठीक है। और हम बात करें सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेप्स है आप लोगों की, और स्टेपिडियस उस मसल का नाम है, ठीक है। और सबसे जो एक्टिव जो मसल हमारी बॉडी की है वो है कार्डियक मसल, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद सबसे ज़्यादा भार सहने वाली हमारी बॉडी की मसल है वो है टिबिया, और वो पे हमारे पैर वाले रीजन में प्रेजेंट है। और वैसे हम बात करें हमारे हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है, ह्यूमरस सबसे बड़ी बोन हमारी है, ठीक है। उसके बाद हमारी ऊपर वाले रीजन में जो है कौन सी है, रेडिया, नीचे वाली में जो है मामला है, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद जो है आगे जो भी मतलब यहाँ पे बहुत सारी आप लोगों की
कान पर मटकान पर, उनको छोड़ो पर, ठीक है, पर ये काफ़ी पूछी जाती है आप लोगों की। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें हाइवाइड जो बोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कहाँ पे है, यस, हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन ढूंढो कहाँ पे लिखा है तुम लोगों ने ये वाले, अभी तुम लोगों को मिल नहीं रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, जो हमारी जीभ को भी सपोर्ट कर रही है, हमारी जो लैरिंक्स साउंड बॉक्स है उसको भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ये है। उसके बाद हम बात करें पटेला कहाँ पे है, हमारे नी रीजन में जो भी प्रेजेंट है, जो बोन उसको बोलते हैं पटेला, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करें ओके चलिए ये हो गया। और स्टर्नम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कील है जो हमारी जो रिब्स है उसको जोड़ने का काम कर रही है। रिब्स की जो टोटल नंबर है वो 12 पेयर है, 24 टोटल है उस तरह से, ठीक है। ये आप लोगों का जो रिब्स है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को सपोर्ट कर रहा है, हमारे जो है वो जो स्टमक है उसको, वो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनको सपोर्ट कर रहा है हमारे रिब की। जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो मेरू क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जो मतलब वर्टिबल कॉलम में जो है वो कितनी हड्डी, मेरू क्या बोला, मेरुदंड क्या बोलते हैं, जो भी वर्टिबल कॉलम क्या बोला हमने, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, 26 हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और स्कल में कितनी बताया, 22, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ज्वाइंट, जो हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे शोल्डर वाले रीजन में प्रेजेंट है, हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा जो ज्वाइंट हमने बात की, दैट इज हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एल्बो और हमारे जो नी रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्यूबाइड ज्वाइंट, ठीक है, जो हमारे जो भी यस नो जो भी हमारी हो रही है, ठीक है, वो हमारा है प्यूबाइड ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे दैट इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है, उसको बोला कि जो हमारी ये कलाई वाला रीजन है, हमारे टखने वाला रीजन है, वहाँ पे ये वाले प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करें जो लिगामेंट है वो क्या करता है, किसको हड्डियों के साथ जोड़ता है, टेंडन किसको जोड़ता है, हड्डियों को मसल के साथ जोड़ता है, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हम बात करें कौन सी जो कोशिका जो हड्डियों को बनाती है, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद जो गाउट, हमने कुछ बीमारी से रिलेटेड पड़ी, गाउट, अर्थराइटिस, रिकेट्स और जो भी है, और क्या पढ़ा हमने, गठिया भी हो गया, चलो ठीक है, इस तरह से जो भी है आप लोगों की बीमारियाँ ये हमने पढ़ी यहाँ पे, ओके। तो जो गाउट है किसी वजह से होता है, यूरिक एसिड के जमाव के कारण हड्डियों में जो है वो गठिए की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप